हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्टिंग अप पे। खैर, सबको तो पता चल गया होगा। नवंबर लास्ट ईयर भी एक हार्ट ब्रेक हुआ था और इस साल तो बहुत ही शर्मनाक हार हुई है हमारी। आप समझ गए होंगे, मैं टीम इंडिया का भी वाइट वॉश हुआ है। न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हरा दिया तरुण। आपको क्या लगता है ये मतलब न्यूजीलैंड ने हराया ही नहीं है, यहां तक कि सारे रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने ब्रेक कर दिए और हम WTC की रेस में अब बाहर खड़े हैं। क्या लगता है आपको कि मुझे तो ये जीत न्यूजीलैंड की हजम नहीं हो रही है, सच बताऊं तो। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है इंडिया की। ये आई थिंक आपका सबसे ज्यादा होम पर वर्स्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले भी इंडिया वाइट वॉश हुआ है। सन 2000 में इंडिया को वाइट वॉश किया था। वो मैच भी आपको याद हो तो उस सीरीज के भी दो मैचेस वानखेड़े में और चिन्नास्वामी में हुए थे। वहां पर भी साउथ अफ्रीका की उस टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी टीम थी। वो बैन थे, बहुत लंबे समय तक बैन थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इंडिया को आके इंडिया में हरा जाए। बट उन्होंने आके इंडिया को इंडिया में आके हराया। और उनकी परफॉर्मेंस थी 2-0। दैट मीन्स इंडिया फर्स्ट टाइम 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस है। होम पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं आप दे सकते। मैं आपको ना उस सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। उस सीरीज में भी इंडिया की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी। एक इनिंग में इंडिया का स्कोर था 113 फर्स्ट मैच की सेकेंड इनिंग में। और सेकेंड मैच की फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने बनाए थे 158। अब जब इंडिया इतना कम स्कोर अगर बनाएगा अपने घर में, जब आपके रन ही नहीं होंगे तो आप ऑब्वियसली मैच हारोगे। और और तो मैं उसमें भी यही हुआ था। इंडिया एक इनिंग से एक मैच हारा था। वहां तो और बुरी ज्यादा परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दो तीन के तीन मैचेस हार जाओ। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप यहाँ ये देखिए कि आप कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हारे हो। टीम इंडिया के लास्ट के बैट्समैन चलते हैं, वही उनसे उम्मीद करते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया, हम जब बात कर रहे थे कि टीम इंडिया ये 100 रन की लीड ले लेता। इस सीरीज में क्या हुआ है? इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने कुछ किया थोड़ी ना है। न्यूजीलैंड आया है, मैचेस खेला है और बॉल बॉल पे की इंडिया के बैट्समैन अपने आप आउट हुए हैं। आप देखिए, कोई मुझे ना विराट कोहली का मुझे समझ में आया, रोहित शर्मा तो फास्ट बॉल की गेंद पे आउट हो रहे हैं, पुल शॉट स्लिप पे आउट हो रहे हैं वो। रोहित शर्मा और विराट कोहली, आप देखते जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर WTC फाइनल, तो WTC भी, देन इंग्लैंड टूर। मैं आपको एक बात दे बताऊं मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। WTC फाइनल के लिए भी टीम इंडिया को 4-0 5-0 करना पड़ेगा। 5-0 ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में। और ये टीम कैसे कर पाएगी? बहुत मुश्किल है, नहीं देखिए, बहुत हारते तो मुश्किल है। सब लोग हैं, नो डाउट। हारते हर कोई हारता है, ऐसी बात नहीं, हर कोई हारता है। टीम हारती है, टीम का एक ट्रांजिशन दौर आता है, बट इस तरह से हारना एक्सेप्ट नहीं है। क्योंकि न्यूजीलैंड की कौन सी टीम आई है? आप देखिए, न्यूजीलैंड के कौन स्पिनर थे? अगर मिचेल सेंटनर खेल रहे होते तो आप कहीं रेस में थे ही नहीं। थर्ड ग्रेट टीम रहा है न्यूजीलैंड की। आप देखिए इस मैच में तो सेंटनर भी नहीं थे। हाँ। सिर्फ अजाज पटेल ने और ग्लेन फिलिप्स ने ही काम कर दिया इस इनिंग में। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने सुबह मैच लगाया आज, ठीक है, देखिए एक बात तो मुझे पता था कि 140 प्लस जो भी स्कोर इस विकेट पे होगा वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि विकेट बहुत ही गंदा था। और पहली बात कि इंडिया खुद ये विकेट्स प्रिपेयर करता है होम पर। इनको जिसने भी ये सजेशन दिया कि ऐसी विकेट दे दो, उसको टीम से बाहर कर दो। सही बात है। सपोर्ट स्टाफ में हो, चाहे वो कोचिंग स्टाफ में हो, चाहे वो टीम में हो, उसको बाहर कर दो सबसे पहले तो। ये विकेट देने का आइडिया ही बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना आइडिया था। और जब आपने ये विकेट दिया, आपको पता था कि ना आपके टॉप ऑर्डर में किसी के रन नहीं है, मिडिल ऑर्डर में भी किसी के रन नहीं है, आपके रन तो लोअर और लोअर आप ऑर्डर एक से आ रहे बात हैं। आज बताओ, भी हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ। मैं अपनी बात थोड़ा कंप्लीट करता हूँ कि इस टीम में ना ट्रेंट बोल्ट है, ना आप देखिए केन विलियमसन नहीं है। केन विलियमसन वो प्लेयर हैं जो फैब फोर में आते हैं। अगर हम्म। जैसा कि मैंने आपसे भी पूछा कि मिचेल सेंटनर खेल रहे होते इस टीम में,
तो टीम इंडिया जो 263 जो पहली इनिंग में बनाया था, ये वो भी ना बना पाते। ये 170 180 पे पैक होते, न्यूजीलैंड को लीड मिलती, इनको सेकंड इनिंग का टारगेट मिलता करीब 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 250, और फिर आप जो देखते वो होता कि समवेयर अराउंड इंडिया भी पैक हो जाता 120 110 जो आज हुआ है, और 100 रन से आप मैच हारता कम आप से कम 100 रन से तीन इंडिया। मैं पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड ने हमें 4-1 से हराया था। सॉरी, हमने इंग्लैंड को 4-1 से हराया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को हमने 2-1 से हराया था। यही टीम थी, कोई ज्यादा अंतर था नहीं। वहां भी आप अच्छी क्रिकेट खेले थे, पर इस टीम ने ऐसा क्या किया जो आप इतनी बुरी हारे हो। आप देखिए न्यूजीलैंड कहाँ अच्छा खेला है। न्यूजीलैंड से बैंगलोर टेस्ट मैच अच्छा खेला है। 46 रन, न्यूजीलैंड 46 रन पे आपको ऑल आउट कर दिया। उन्होंने 402 बना दिए। 402 कब बनाए? जब आप 233 के आसपास 6 या 7 विकेट थे, वहां से वो स्कोर किया। 232 पे वो सात आउट हो चुके थे। हाँ। सऊदी ने, रविंद्रा ने नीचे से आके ऐसे रन बना दिए कि इंडिया को समझ ही नहीं आया, और वो 402 पहुंच गए। और फिर फिर मुझे इंडिया ने की बैटिंग सेकंड इनिंग में। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। जब सरफराज और ऋषभ पंत खेल रहे थे, ठीक है, लंच तक उन्होंने टीम इंडिया का स्कोर सही कर दिया था। फिर इनको तेज खेलने के लिए किसने बोला था कि आप तेज खेलिए और आपके पास रन पड़े हुए हैं। आप मैच के आपके हाथ में पूरा मैच था। आप देखिए, आपके हाथ में पूरा मैच था। ये मैच सीधा सीधा या तो इंडिया जीतता या टीम इंडिया ड्रॉ कराता। अगर आप हाँ, उस समय लीड ले लेते, अच्छा खेल जाते, आप पूरे दिन खेलने की कोशिश तो करते। अगर आप पूरे वहां पे भी आपने हड़बड़ी करी, आपने वो टेस्ट मैच गवा दिया। अब मैं आता हूं पुणे की बात। पुणे में न्यूजीलैंड ने कितना स्कोर दिया? 250 के अब दिया। इंडिया वर्स्ट बैटिंग परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने क्या किया? सेकेंड इनिंग में भी वो टिक के खेला, नॉर्मल 200 के आसपास स्कोर दिया। ये टीम इंडिया चेज नहीं कर पाया। सेम बैंगलोर, सेम यहाँ पे मुंबई में। तो ये अच्छी पिचेस देने से क्यों डरते हैं? मैं आपको तीनों टेस्ट मैच की एक समरी बता देता हूँ। इंडिया फर्स्ट टेस्ट में जो आपने बताया बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल सेम। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ऋषभ पंत और सरफराज को तेज नहीं खेलना चाहिए था, वो जैसा खेल रहे थे उनको वैसी बैटिंग करनी चाहिए थी। वो जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद तो लाइन लग गई। पुणे टेस्ट मैच में इंडिया को जीतना बनता था। आपने देखिए, आपने एक विदेशी टीम को जो इंडिया खेलने आई है, आपने उनको 259 पर ऑल आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बैटिंग ही नहीं करी, आप 156 पे पैक हो गए, हम्म। ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप गए सेकंड इनिंग में, आपने वहां पर भी उनसे ज्यादा रन करवा दिया, फिर आपने उनसे 250 करवा दिए। अब आपको 360 चेस करने हैं। 360 कहाँ चेस होते हैं इंडिया में? डिफिकल्ट ट्रैक्स होते हैं यहाँ पे थोड़े से। यही यही लोग बनाते हैं अपनी टर्निंग विकेट्स। वहां पर भी जैसे ऋषभ पंत आउट हुए गेम खत्म, यहाँ पर भी ऋषभ पंत के आउट होते ही गेम खत्म। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस आ नहीं रही। देखिए, ये बहुत ही समझ नहीं आ रहा कि इस टीम का क्या थॉट है। थर्ड टेस्ट मैच का मैं आपको बताता हूँ। थर्ड टेस्ट मैच में आपने फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड से करवा दिया 235, जबकि आपका मेरे ख्याल में 200 के अंदर अंदर पैक कर देना चाहिए था न्यूजीलैंड को। फिर वहां पर भी ना, वॉशिंगटन सुंदर के 38 है फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। उस वजह से आपको लीड मिल गई 28 रन की। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड इनिंग में आपने क्या किया। सेकंड इनिंग में विल यंग का विकेट गिरता है 154 8। ज्यादा से ज्यादा आप 5-6 रन के अंदर पैक कर दो, 10 रन के अंदर पैक कर दो, बिकॉज ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है। आपने वहां से करवाए 22 रन टेल एंडर से। मैट हेनरी ने रन बनाए, अजाज पटेल ने रन बनाए, और विलियम ने रन बनाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया कितने रन से मैच हारा? 25। 25 रन से। उन्होंने कितने रन बनाए मिलकर? 21 रन। ये भी तो डिफरेंस हुआ ना। तो हम्म। अगर टारगेट अगर 120 या 130 होता तो शायद इंडिया ये गेम जीत जाता। ऋषभ पंत भी शायद फिर आउट ना हो पाते। तो लेकिन आज आप देखिए, वो कोई स्केपगोट नहीं है। अब देखिए बॉलिंग में तो फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक रोक लिया। बैटिंग में क्या किया आपने? बैटिंग में आज आप आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी टीम, पूरा मतलब मिडल ऑर्डर आपका, टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर मिलाकर ड्रेसिंग रूम में थे। जडेजा ने क्या बैटिंग करी है आज? आप जडेजा की बैटिंग समझ पाए आज? बिल्कुल नहीं। जडेजा की बैटिंग टेलेंडर वाली।
कि जैसे टेलेंडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ना बैट्समैन को ज्यादा खिलाते हैं, जैसे पंत को स्ट्राइक दे देते हैं। मेरे को तो आता नहीं खेलना, पंत को स्ट्राइक दे देता हूँ, मैच भी तो बचाना है। फिर चलिए ठीक है, जडेजा आउट हो गया, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर क्या कर रहे थे मुझे ये भी समझ नहीं आया आज। वो भी अपना टुकड़ टुक खेल रहे थे। देन ऋषभ पंत का वो जो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ, वो आउट थे, वैसे आपका क्या ओपिनियन है, आउट थे या नॉट आउट थे? मैंने तो वो डिसमिसल देखा नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। तो मैं वो डिसमिसल देख नहीं पाया था। अभी मैं वीडियो चेक करूंगा वो आउट थे कि नहीं। बाकी आपको क्या लगता है वो सच में आउट थे? क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे पोस्ट पढ़े थे। हाँ, ही वॉज आउट, ही वॉज एक्चुअली आउट। अगर आप देखेंगे तो वो आउट थे। और दोबारा से अगर आप रिप्ले करके उसमें देखेंगे तो आप जाएंगे, वहां पे बैट टच हुआ है। और वो थोड़ा सा ही बैट काफी होता है, फेदर भी बैट का फेदर भी काफी है, तो आउट होने के लिए तो। सीधी सीधी बात इसमें ये आती है। मैं लोग अब हमारी वीडियो देखेंगे कि हम लोग क्रिटिसाइज उसके कर। बाद अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा, उसके बाद फिर क्या बैटिंग हो रही थी। ऋषभ पंत और सुंदर फिर दोबारा टुक टुक खेल रहे थे। 40 रन ही तो चाहिए। आप लगाइए दो चार चौके छक्के, हो सकता है कि आप शायद जीत ही जाए वहां से। लेकिन फिर आपने टुक टुक शुरू किया। आकाशदीप तो आपको है ही पता क्या क्या बैटिंग रही उनकी। पहली बॉल पे आते ही बोल्ड हो गए। सिराज, डीएसपी साहब तो दूसरी तरफ रहे इस बार खड़े। हम्म। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड लास्ट। अब वॉशिंगटन सुंदर ने भी क्या किया समझ नहीं आया। वॉशिंगटन सुंदर की गलती नहीं है, लेकिन तरुण, ये जब आपके रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सरफराज खान, जायसवाल और विराट कोहली आउट हो जाए ना, तो ये जो स्कोर है ना, बॉलर्स ही बैटिंग करने आ रहे हैं। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए। इन्होंने सीजन तो सेम हुआ था। गाबा टेस्ट मैच में, आप देखिए गाबा टेस्ट मैच मैंने देखा था। पुजारा, गिल, पंत, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, इन्हीं की परफॉर्मेंस है। करेक्ट करेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आपको मैं ना एक सौ और टेस्ट मैच साल बताता में 100 साल में कोई टीम आपको आके इतनी बुरी तरीके से आपके हरा के गई है? हूँ, एग्री। मैं आपको ना एक टेस्ट मैच और बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नागपुर का विकेट था। ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया में 2023 में। हम्म। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 177। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी और इंडिया ने बहुत जल्दी पैक कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। देन क्या हुआ कि वहां से इंडिया भी स्कोर कर रहा था, लेकिन ना इंडिया की भी 229 पे 6 हो गए। तो अब 229 फॉर 6, दैट मीन आप 250 ऑल आउट भी हो सकते हो। लेकिन इंडिया के नीचे से रन आ गए, जिसमें रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने बहुत शानदार बैटिंग करी। ये इस बैटिंग के दम पर इंडिया पहुंच गया 400। अब 400 तो बहुत होते हैं। 400 रनों पे इंडिया ने सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग से मैच हरा दिया। अब अगर मान लीजिए कि वहां पर भी इंडिया, अगर मान लीजिए 70-80 रन की लीड लेता, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खिड़की छोड़ दी थी ना इंडिया ने। हम्म। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि शायद नेक्स्ट इनिंग में जाके थोड़ी अच्छी बैटिंग करके 220 अगर पहुंच जाता, तो इंडिया को फिर वहां पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती। तो ये बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, जहां पर बैटिंग आपको करनी पड़ेगी ऐसे ट्रैक्स पे। अगर अदरवाइज तो आप फंस जाओगे। आपको आज फोर्थ इनिंग खेलनी पड़ी, आप देखिए 140 भी नहीं बने। आप ये देखिए 2003 में ऑस्ट्रेलिया की वो टीम आई थी वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग समेत शेन वॉर्न, मैकग्राथ जैसे खिलाड़ी थे। उस सीरीज में भी हम 2-0 से पीछे थे। लास्ट मैच वानखेड़े में हुआ था जहां पे टीम इंडिया 104 या 105 रन डिफेंड कर रहा था 107 ऑस्ट्रेलिया। रन डिफेंड किए थे हाँ, इंडिया ने उस 107 मैच रन, में। 93 पे ऑस्ट्रेलिया को पैक कर दिया था। तो यार जब वो भी विकेट बहुत गंदा था। वो भी विकेट गंदा था पर वो टीम भी जीती ना। तो ये 3-0 एक्सेप्ट नहीं है। और फिर आप देखिए, आप डब्ल्यूटीसी की स्टेज पे खड़े हो। माइकल क्लार्क ने 5 विकेटें ली थी उस मैच में। वही मैं कह रहा हूँ, माइकल क्लार्क। आप डब्ल्यूटीसी की स्टेज। आप ऐसे गंदे विकेटों पर टेस्ट मैच खेलना चाहते हो जहां पे 2 दिन के अंदर 30 विकेटें गिर जाती हैं और 2.5 दिन के अंदर 40 विकेटें? अरे मैं तो कहता हूँ कि आप ट्रैक बनाओ, टर्निंग ट्रैक बनाना, नो डाउट आप बनाओ, बट ऐसी फ्लैट विकेट तीसरे चौथे दिन दो ना। ऐसे विकेट तो देखिए, ये तो बहुत ही गंदा ट्रैक था। और अगर आप इस तरह के ट्रैक्स पे खेलते रहोगे ना, तो आप कई प्लेयर्स का करियर बहुत जल्दी खत्म करोगे, इवन टॉप प्लेयर्स का भी। रोहित शर्मा और विराट कोहली जब रन नहीं आएंगे तो क्या करेंगे लोग? विराट कोहली देखिए, आप टेस्ट एवरेज देख लीजिए विराट कोहली का, कहाँ से कहाँ आ गया।
55, 55, 54 पे विराट कोहली का टेस्ट मैच का एवरेज था। आज 47, इस सीरीज के बाद भी विराट कोहली का एवरेज 46, 47 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब विराट कोहली रोहित शर्मा ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो इनको हटाने के लिए भी कोई बड़े मेंबर को ही बात करनी पड़ेगी बोर्ड के। सही बात है। ठीक है। अब अगर वो जाएंगे और वो बोर्ड के मेंबर जब जाएंगे उनसे बात करने, तो वो लोग ये भी तो बोलेंगे ना कि आप हमें इतनी गंदी विकेटें क्यों दे रहे हो सही घर बात में। है। हमें तो हम हमारे पास तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही हम खेलते हैं, डोमेस्टिक का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। और वो बात सच है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी आसान नहीं होता। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आपको कितना टाइम निकालना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आईपीएल ही आपका ढाई ढाई 3 3 महीने ले लेता है। 2.5-3 महीने का आपका आईपीएल होगा, उसके अलावा भी आप देखिए कितनी सारी चीजें और हैं। अब यहाँ से टीम ने पहले बेंगलोर से पुणे गए, पुणे से मुंबई गए, वहां पे टेस्ट मैच खेले। तो ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है मेरे ख्याल से। तो इन प्लेयर्स को भी ये बोलना चाहिए कि ऐसी गंदी विकेट होगी तो यही होगा। सही लेकिन बात है। अब इस ऑस्ट्रेलिया में एंड परफॉर्मेंस पे देनी होगी जब रोहित शर्मा विराट कोहली को आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसी विकेट्स पे मैच नहीं होने चाहिए। ओडीआई क्रिकेट थोड़ी अलग होती है, T20 क्रिकेट थोड़ी अलग होती है, वहां पे चैंपियनशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन देखिए WTC में ना मेरे ख्याल से चैंपियनशिप बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर मैटर ये करता है कि आप अपने जो भी टेस्ट टूर्स हैं और जो आपके अपनी टीम जो आप बुला रहे हैं वहां पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। चैंपियनशिप जीतना ना जीतना वो एक अलग चीज है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर टेस्ट चैंपियनशिप नहीं भी जीते चलता है। अब आप ऑस्ट्रेलिया में कम से कम चाहे 3-2 जीत के आइए या 2-1 जीत के आइए, जो भी जीत के आइए, वो आपके लिए बोनस रहेगा। अगर आप वहां पे जीतेंगे तो हम ये वाली हार भूल जाएंगे फिर। बट लेकिन वहां पे आपको ये लगता है हार कि ये कैसे टीम जीत पाएगी। ये हार कैसे भूल सकते हैं? 3-0 से कोई टीम आपको मार के चली जाए। देखिए इस आप ये वाली हार फिर इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि ये टीम लगातार ऑस्ट्रेलिया को 3 बार ऑस्ट्रेलिया में हरा चुकी होगी। हाँ, फिर ये भी बात है। हाँ, सही बात है। हम मुझसे आपने क्वेश्चन किया कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, मुझे इस परफॉर्मेंस से लग नहीं रहा ये टीम ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। जब तक आपके मुझे भी टॉप यही लगता है, जब जीत तक आपके सकती है। टॉप 5 नहीं चलेंगे ना, आप 5-0 से हारने वाले हो, लिख के रख लो। टॉप 5 तो आज 28 रन पे ही पैक हो गए थे। सीधी सीधी बात है। तो ये तो प्रॉब्लम है इस टीम की। ये सीरीज ऋषभ पंत, ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया वॉच कर रहा है, और आप देखना ऑस्ट्रेलिया कैसे ट्रैक बनाने वाला है। आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि जितनी भी टीम्स इंडिया आई हैं वो भी ये सीरीज जरूर एक एग्जांपल लेंगी। वो देखेंगे कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में कैसे गिराया। देखिए अभी चलिए हम कह रहे हैं कि हमारे चलिए एक वीडियो को इस सीरीज में ले जाते हैं। हम बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में, ठीक है? नो डाउट तरुण, वीडियो को हम्म, थोड़ा लेंथ में लंबा जाएगा, बट यहाँ पे हम ये चीज डिस्कस करते हैं। इंडिया हार गई, ठीक है। 100 साल में एक तरह से ये इंडिया वर्स्ट परफॉर्मेंस है, हम मानते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप घर पे हारे, आप WTC से बाहर भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इस टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, बड़े बड़े इवेंट जीते हैं, अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। हम हम टीम को विक्ट्री पे भी सपोर्ट करते हैं, हम टीम को हारने पे भी सपोर्ट करते हैं। हम विराट कोहली को, जब विराट कोहली की बैड परफॉर्मेंस होती है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, जब रोहित की बैड परफॉर्मेंस होती है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट अब मैं फैक्ट की बात आता हूँ। चेतेश्वर पुजारा और रहाणे, रोहित शर्मा और कोहली के रिकॉर्ड उठाइए, देखिए, सिमिलर ही रिकॉर्ड होंगे, सिमिलर ही रन होंगे। बट गाज किस पे गिरी? पुजारा पे। गाज किस पे गिरती? केएल राहुल पे। गाज किस पे गिरती है? आपकी रहाणे पे। रहाणे वो प्लेयर है, आपको याद होगा 2017 की सीरीज आपको याद होगी। टीम इंडिया 1-1 की बराबरी पे था, विराट कोहली लास्ट का टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, वहां पे रहाणे ने कैप्टनसी करी थी, और वो सीरीज टीम इंडिया 2-1 से जीता था। सेम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया टूर जो पिछला वाला हुआ था, 36 ऑल आउट होने के बाद विराट कोहली घर वापस आ गए थे इंडिया, फैमिली इशू की वजह से। और कैप्टनसी किसने करी थी? अजिंक्य रहाणे ने। अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न में अच्छी परफॉर्मेंस करी, ऑस्ट्रेलिया को वहां पे हराया, सीरीज जीते विराट कोहली के बिना। 3 टेस्ट मैच टीम इंडिया खेला, वहां सीरीज जीता।
तो क्या इस प्लेयर की ये वैल्यू है कि इसको इस तरह से, इन प्लेयर को इस तरह से बाहर कर दिया जाए? क्या किया आपके सरफराज खान ने, क्या किया केएल राहुल ने, क्या किया जो टीम में सिलेक्शन और प्लेयर है, क्या किया? मैं तो ये कहता हूँ। और देखिए सरफराज वो खिलाड़ी है, सरफराज, सरफराज खान वो खिलाड़ी है जो रणजी खेलते हैं। ये तो प्योर मैं टेस्ट भी मैच यही प्लेयर है। बात मैं भी यही बात पॉइंट आउट करने वाला था। हम इन प्लेयर्स को तो कहते हैं जाके डोमेस्टिक खेलिए। जो ऑलरेडी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सरफराज खान, उनकी जायसवाल। परफॉर्मेंस क्यों नहीं? जायसवाल, उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? जायसवाल की तो चलिए फिर भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है सीरीज में। सरफराज की परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? सरफराज सरफराज तो डोमेस्टिक खेलते हैं। बैंगलोर का एक सरफराज टेस्ट मैच, एक पारी हटा दें, बाकी तो निल है। सरफराज को तो डोमेस्टिक का डॉन ब्रैडमैन कहते हैं। तो प्रॉब्लम तो उनके एंड पर भी है। विराट कोहली के रन नहीं आ रहे। विराट कोहली को कुछ तो देखना पड़ेगा। विराट कोहली ऐसे नहीं खेल सकते इस टीम में। देखिए, आप ये हमेशा पास्ट के परफॉर्मेंस पे नहीं आप देख सकते कि उसने हमें यहाँ जिताया वहां जिताया, ठीक है। अब क्या परफॉर्मेंस है और कब से नहीं आ रही? आप खुद देखिए, टेस्ट क्रिकेट में पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। बताइए, विराट कोहली की कोई बड़ी पारी, एक अहमदाबाद वाली थी जहां पे 186 बनाए थे, लेकिन वो विकेट कितना फ्लैट था। रोड में मैच हुआ था वो। वही मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि, मैं वही बता रहा हूँ, सरफराज खान की मैं बात कर रहा हूँ। सरफराज खान तो ऐसे प्लेयर हैं कि जो रणजी खेल के आ रहे हैं। आप मुंबई में खेलते हो, मुंबई में आपकी एवरेज अच्छी है। हाँ, मुंबई में ये सरफराज का होम ग्राउंड ही है। यहाँ पे जितने मैचेस सरफराज ने खेले होंगे रणजी टीम से, उतने तो खैर उन्होंने शायद कहीं भी नहीं खेले होंगे। 3 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं, इतना टर्निंग ट्रैक पहले दिन से पिचेस घूम रही हैं। कम से कम इंग्लैंड भी ऐसी उसको तो बाहर कर देना चाहिए। जिसने ये विकेट बनवाई है वो बाहर जाना चाहिए। उसने इस टीम के साथ तो जाती की है। अगर मैं आपको बताऊं, 3-2-0 हुआ था ना इंडिया, इनको थर्ड मैच में ना रोड देना चाहिए। एटलीस्ट रन तो बनते। अरे सीरीज आप हार चुके हो, आप 3-0 भी ना होते, आप रोड दे देते, करवाते उनसे 2 ढाई दिन बॉलिंग, शायद जीत भी जाते। सही बात है। वो वाली बात भी है ना। यहाँ पे तो आपके रन ही नहीं है। आप अगर रोड देते ना तो आपके एटलीस्ट रोहित के रन आते, विराट कोहली के भी रन आ सकते थे उसमें, ठीक है। और आपके जो ये सरफराज खान हैं, जिनकी एक 150 है बस इस सीरीज में, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास भी दिखाने के लिए। आप रोड देते, आपका काम हो जाता। और आपने बिल्कुल आपने दे दिया अखाड़ा। अब अखाड़े में आप फंस गए। अब जो टीम आएंगे वो तो यही सोचेंगे, अब पुणे वाला टेस्ट मैच उठाइए और ये वाला टेस्ट मैच उठाइए। अब जो टीम आएंगे वो तो यही कहेंगे, हम टॉस जीतेंगे, बस बैटिंग करो, 250 बनाओ और सामने वाली टीम को लिटा दो। अब सब टीम्स ने फॉर्मूला देख लिया है। इंडिया की बैटिंग बिल्कुल झाग की तरह बैठ चुकी है। इनको बस आपको 250 से प्लस स्कोर करना है। अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस वो करके आएंगे। स्पिनर सबके पास हैं। और सब प्लेयरों को ऋषभ इतने नहीं। पंत, सब प्लेयरों को ऋषभ पंत से सीखना चाहिए। वो लड़का जो एक एक्सीडेंट, इतने बुरे एक्सीडेंट से वापस आके 100 करता है, विकेट कीपरिंग कर रहा है, विकेट कीपरिंग पूरे दिन कर रहा है, 80 80 ओवर पूरे दिन खड़ा हो रहा है। और कितनी गर्मी मुंबई में कितनी गर्मी है, और इतने दिन तक, इतने टाइम तक आप देखें विकेट कीपरिंग करना। नी इंजरी कहाँ कहाँ उनकी सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ वही उसी बंदे के पहले भी रन थे, उसी बंदे के एंड में भी रन आ रहे हैं। बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं किया इसके अलावा, ऋषभ पंत के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। ऋषभ पंत के 64 रन हटा दीजिए, टीम का स्कोर देखिए फिर कितना है। आप आपको मैं बात बताता हूँ। 46 ऑल आउट, हाँ। 36 ऑल आउट। हाँ। अगर आज ऋषभ पंत के 64 सॉरी रन ना होते तो इंडिया का स्कोर पता क्या होता? कितना होता? 6 ऑल आउट। 56 ऑल आउट। टू बी प्रिसाइज 57 ऑल आउट। आप क्या, ये बैटिंग परफॉर्मेंस है? ये आपकी ये बैटिंग परफॉर्मेंस है आपकी? आप 29 से बैंगलोर में 5 भी आउट हो गए। बैंगलोर में भी सेकेंड इनिंग में ऋषभ पंत ने अच्छा खेला, और इस इनिंग में भी, फर्स्ट इनिंग में भी ऋषभ पंत ने अच्छा खेला था। ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ। जिस समय इंडिया 29 पे 5 आउट हुआ था, और मान लीजिए कि अगर 4-5 रन के अंदर ही, लाइक 35 पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए होते, 35 for 6 होता इंडिया। आपको क्या लगता है ये मैच इंडिया कितने रन से हारता? 46 पे पैक, 46 से भी पहले पैक हो जाता। मुझे भी यही लग रहा है। ये मैच फिर इंडिया आराम से एटलीस्ट 100 रन से भी हार सकता था। वो तो ऋषभ पंत ने, देखिए ऋषभ पंत ने ना अच्छा स्टार्ट किया। ऋषभ पंत की देखिए बैटिंग भी ठीक है इस ट्रैक के हिसाब से।
और उनके रन इस ट्रैक पे ज्यादा आपको सूट करेंगे बिकॉज ऑफ वो थोड़ा चला कर खेलते हैं। इस ट्रैक पे आप डिफेंड नहीं कर सकते। एक बॉल पे तो आपका नाम लिखा ही हुआ है। इससे तो अच्छा ऋषभ पंत को नंबर 4 पे उतार दो आप। ऋषभ पंत को नंबर 4 पे अगर आप उतारेंगे तो विराट कोहली को कहाँ पे खिलाएंगे? विराट विराट। कोहली का नंबर ठीक है। नंबर विराट कोहली का बहुत बढ़िया है। देखिए ऋषभ पंत को 4 नंबर भी खिलाना आसान नहीं है। अगर जब 2 आउट होते हैं ना तो उसके बाद एक प्रेशर और भी बनता है। आप आज 2 आउट कब हुए थे? आज आपकी 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। सबसे पहले कौन आउट हुआ? रोहित। रोहित। आउट किसने किया? हेनरी ने। हेनरी ने आउट किया, रोहित को स्पिनर ने आउट नहीं किया। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। उसके बाद कौन आउट हुआ? शुभमन गिल। 16 पर ही। 16 पर आप 2 आउट थे और 18 पे आप 3 हो गए थे। अब जब आप 18 पे 3 आउट हो, आप एक बात बताओ, आप कैसे ऋषभ पंत को आप भेजोगे? लेकिन आपको आज भेजना था। आप कैसे बिठा सकते हो ऋषभ पंत को अंदर? सही क्योंकि बात। 5 नंबर तो है ही नहीं। 16 पर 2 तक भी बॉल न्यू बॉल होता है। न्यू बॉल पर हिट्स भी लग सकती हैं और प्लेयर आउट भी हो सकता है। इसीलिए ऋषभ पंत का नंबर बिल्कुल ठीक है, 5 नंबर। अच्छे ट्रैक्स पे वो उनकी बैटिंग और भी अच्छी होगी बिकॉज देखिए क्या होता है कि ना, जब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ना 10-12 ओवर तक कुरकुरा का बॉल हिलता है। उसके बाद वो बिल्कुल वाइट बॉल है, हिलता भी नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया सब। भी ऑस्ट्रेलिया भी अपनी धरती पे इस तरह से नहीं खेलता है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्ट्रांग टीम है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का ना, आप एक सीरीज मैं आपको बताता हूँ। साउथ अफ्रीका से उनकी सीरीज हुई थी 2016 में। वो घर पे हार गए थे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन उस सीरीज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स की। आप वो सीरीज उठाकर देखिए, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका गई तो उनको लिटा दिया ऑस्ट्रेलिया ने हर मैच में। सिडनी वाले मैच में वो नहीं लिटा पाए क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी। यार ख्वाजा तक का ऑस्ट्रेलिया 200। के घर पे व्हाइट वॉश तो नहीं होता। नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक उस सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन अम, देखिए व्हाइट वॉश इंडिया का एक एबरेशन है। ये होना था एक बार तो देखो, होना ही था। लेकिन इस वे में होगा, इस मैनर में होगा। टीम मैं हमारी थोड़ी कमजोर होगी ना। मैं सीधी तो सीधी तुरंत बात बात बता रहा हूँ कि मैं 2-0 एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पर 3-0 सच में डाइजेस्ट वाली बात, सच में रोड डाइजेस्ट। होता तो क्या? रोड बना देना चाहिए था मेरे ख्याल से तो इनको थोड़ा। जब आप ऑलरेडी इतना डिफेंसिव थे, थोड़ा और डिफेंसिव हो जाते। डिफेंसिव तो आप इस सीरीज में शुरू से ही हो ना। पहली फर्स्ट मैच की पहली इनिंग से ही आप डिफेंसिव तो खेल रहे हो 46 फॉर आउट होने के बाद। आप रोड बना देते, एटलीस्ट आपकी कम से कम इज्जत बच जाती, रन आ जाते। नहीं, दूसरी बात यह है कि आप ये वाला टेस्ट में टीम इंडिया को सच में जीतना चाहिए था। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। आपको क्या लग रहा था 140 रन बनाने आसान है इस विकेट पे? 100, 150, 140? जिस तरह की विकेट थी, न्यूजीलैंड ने इनफ स्कोर बना दिया था। और न्यूजीलैंड ने भी 170, न्यूजीलैंड ने भी कितने रन खड़े कर दिए थे। इनको 150 के अंदर न्यूजीलैंड को पैक करना चाहिए था। बहुत काफी रन बना दिए थे न्यूजीलैंड ने एक्चुअली। बहुत काफी है रन। टीम इंडिया इसमें ना, वो इंडिया। टीम इंडिया पूरी सीरीज में वो टीम इंडिया नहीं दिखा जो अभी तक टीम इंडिया दिखता है। ये कहीं ना कहीं दबे, थके दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट स्टाफ की भी गलती। इतनी ज्यादा क्रिकेट यार एक्सेप्ट नहीं है। हर महीने आप क्रिकेट पे क्रिकेट खेलते जा रहे हो। प्लेयर्स की एक एज भी होती है, प्लेयर्स की फिजिकल हेल्थ भी होती है, वो भी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो देखना चाहिए, लेकिन देखिए कोई इस चीज को ना एड्रेस करना नहीं चाहता। मैं आपको ना फर्स्ट इनिंग का स्कोर बताता हूँ इंडिया का। 78 पे 1, हम्म। 86 पे 4 हुए उसी दिन ही। उसी दिन, हाँ। 84 पे या 86 पे 4 हो गए थे। 86 पे 4 हो गए थे क्योंकि 84 पे विराट कोहली आउट हुए थे, रन आउट हो गई। ठीक है। उसमें भी आप पंत का कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता दूं, पंत का कंट्रीब्यूशन था 60 रन का फर्स्ट इनिंग में। अब आप ये पंत के रन माइनस कर लीजिए, आप वहां पर भी लीड ना ले पाते। शुभमन गिल का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था 90 का। 90 प्लस 60, 150 तो यही हो गए। वो भी ऋषभ पंत बाकी ने तेज तेज ना खेला होता तो गिल के परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। बिल्कुल 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 मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। 263 फर्स्ट इनिंग का टोटल बहुत अच्छा था। इंडिया ने एक ग्रिप बना ली थी गेम के ऊपर। ठीक है। 140, 150 बहुत मुश्किल था इस विकेट पे, लेकिन इनको बनाने चाहिए थे क्योंकि देखिए आप
120 तक तो पहुंच ही गए थे, आप इवन 106 तक भी पहुंच गए थे ऋषभ पंत के सहारे। लेकिन जब ऋषभ पंत आउट हुए, मैं अभी भी वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग समझ ही नहीं पाया हूं, वो कर क्या रहे थे एक्चुअली। कल जब डेवॉन कॉनवे खेलने आए थे, आप देखिए वो आगे बढ़ बढ़ के खेल रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम प्रिपेयर होके आई थी, उन्होंने समझ लिया था कि अगर हमने इस विकेट पे 170 150 से लेके 170 स्कोर कर दिया तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि टीम इंडिया को हम 100 रन के अंदर और 150 के अंदर पटक सकते हैं। आपने आगे बढ़ बढ़ के डाउन द ट्रैक आके आपने बात करी है कि न्यूजीलैंड ऐसे खेल रहा था, मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में कितने छक्के मारे थे? न्यूजीलैंड ने 6 छक्के मारे थे फर्स्ट इनिंग में अपनी। हम्म। इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग में टोटल 5 छक्के मारे हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी सेकंड इनिंग में 7 छक्के मारे हैं। 7 छक्के मारे न्यूजीलैंड ने, जिसमें से एक छक्का तो अजाज पटेल ने भी लगाया। ग्लेन फिलिप्स के 3 छक्के हैं, जब ग्लेन फिलिप्स ने आगे तेजी से रन बना दिए थे, 26 रन। वो भी कितने यूजफुल हो गए। इंडिया 25 रन से मैच हारा, ग्लेन फिलिप्स ने 26 रन बनाए हैं। ठीक है। और फिर इंडिया ने इस इनिंग में पता है कितने छक्के मारे हैं? कितने? एक, एक सिर्फ एक सेकंड इनिंग में सिर्फ एक छक्का लगा है इंडिया वो से, भी ऋषभ पंत ने मारा होगा। ऑब्वियसली। लेकिन यही एक बात है कि इंडिया क्यों फेल हुआ। मुझे ये भी लगता है कि इंडिया ने इस इनिंग में चलाकर भी नहीं खेला। ये तो विकेट विकेट है ही नहीं, ये तो अखाड़ा था। यहाँ पे तो आपको रन बनाते जाइए, क्योंकि एक बॉल पे तो आपका नाम लिखा ही है। विराट कोहली का आपने देखा कि क्या डिसमिसल था, वो स्लिप पे कैच आउट हुए जब। मुझे तो वही कह तो रहा हूँ, वो चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, सारी चीजें की बहुत। 18 पर आप 3 आउट है, तो आप कैसे 140 चेस करेंगे? अब इसमें गंभीर वो की भी हम बात करें, गौतम गंभीर की बात करें, कितनी गलती आप उनकी उनकी भी मानेंगे? बहुत गलती है उनकी। वो रुकवा सकते थे, अगर उनको पता था कि ऐसी पिच बन रही है, वो रुकवा सकते थे। बहुत गलती है उनकी। गौतम गंभीर पहली सीरीज हार चुके हैं अपनी, जो होम पे। अभी तक इंडिया ने बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस खेले हैं गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर, हम्म। और न्यूजीलैंड से खेले हैं। 5 टेस्ट मैच टोटल इंडिया खेला है, जिसमें से 3 हार गए और 2 जीते। श्रीलंका में भी आप ओडीआई सीरीज गवा देते श्रीलंका हो। में आपने ओडीआई सीरीज गंवाई, कितने मतलब। श्रीलंका की जो ओडीआई हार थी, वो भी बहुत बड़ी हार थी। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी टीम ने वहां पर भी टर्निंग ट्रैक थे, वहां पर भी आप देखिए। टर्निंग ट्रैक पे तो आपकी व्हाइट बॉल की बैटिंग भी नहीं है। वही ना। ट्रैक पे तो आपकी व्हाइट बॉल की बैटिंग भी नहीं है। इंडिया को पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आया क्या हो गया, गंभीर तो ना पूरा वही स्टाफ लेके आए हैं। रेन टेंडस्काटे और एक प्लेयर और लेकर आए हैं, वो आई थिंक अभिषेक नायर कोच है, वो भी बैटिंग कोच है अभिषेक नायर। अब अभिषेक नायर का आपको पता है कि अभी अभिषेक नायर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेले हुए हैं। पता नहीं आई थिंक मुझे उनके लगता है, क्रिकेट में रन है नहीं है उनके। सीधी सीधी बात है। खेले हुए हैं वो, लेकिन रन नहीं। मुझे तो ये लगता है कि क्यों जो क्रिकेट के हमारे इतने अच्छे अच्छे हैं वो क्यों नहीं आते सामने कोचिंग को लेके। कोई नहीं आना चाहेगा, सब कमेंट्री कर रहे हैं। वो भी कमेंट्री में भी झूठ बोलते हैं। अच्छा, बैड बॉल। एक चीज मुझे समझ में आती है, वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया अभी जो सीरीज आने वाली है इंडिया साउथ अफ्रीका की, उसके हेड कोच हैं। गौतम गंभीर बॉर्डर का उसको ट्रॉफी खेलेंगे। ठीक है। क्यों नहीं गौतम गंभीर के साथ वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग कोच नहीं क्यों हो जाते? क्यों हमारे बैटिंग कोच अलग हैं? बैटिंग कोच आपके इसलिए अलग है क्योंकि आपको एक सपोर्ट स्टाफ तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। राहुल द्रविड़ कितने बड़े बैट्समैन थे, लेकिन बैटिंग कोच के लिए विक्रम राठौर थे ना। हम्म। ये ट्रेंड आ गया है, क्या करें इसका। वैसे राहुल द्रविड़ सच बैटिंग कोच कोई हो सकता है क्या? नहीं नहीं। तो फिर तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सीधी सीधी बात है कि ये सीरीज चाहे आप कम से कम घर पे तो आप सीरीज नहीं हारते थे एटलीस्ट। अब आप हारेंगे। अब आप हारेंगे। अब आप इसलिए हारेंगे क्योंकि आपने बाकी टीम्स को भी दिखा दिया कि ये तरीका है, ये टेम्पलेट है हराने का। मॉडर्न क्रिकेट में भी इंडिया की स्पिन प्लेइंग इतनी अच्छी नहीं है। कौन प्लेयर है? आपने इतने सालों को अखाड़ों में फेंक दिया था सबको, लेकिन अब आप खुद फंस रहे हो उन अब अखाड़ों दूसरी में। बात है कि अब आपको आप ज्यादा। अखाड़ों से कहाँ जाओगे? आप हरा विकेट दोगे नहीं। हरा विकेट तो इनकी इनकी फेवरेट होती है। ठीक है, आप कैसा विकेट दोगे अब आप सोचिए। आपको मैं कह रहा हूँ विकेट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही क्यों है? आप परफॉर्मेंस दीजिए।
ये सही पहली ऐसी टीम दिखती है कि जो विकेट के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। सही बात है। मतलब क्या आपका डोमिनेशन सिर्फ अपनी विकेटों से ही है क्या? इसका मतलब तो यही हुआ कि हम्म। जहां पे भी हम अपने सब विकेट बनाएंगे हम जीत जाएंगे, बाकी माता मार। और दूसरी बात मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती कि टीम इंडिया, अब पुजारा पे तो अब वापस जाओगे नहीं, या रहाणे पे अब वापस जाओगे कि आप पीछे देखो, कि अब कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो टीम इंडिया को, अब तो वही है कि कौन इस टीम को संभालेगा। डोमेस्टिक में कुछ प्लेयर्स हैं, उनको शायद चांस मिलेगा इसके बाद, विराट के बाद, रोहित के बाद उनको चांस मिलेगा। और कौन, कोई नाम है आप पे? तारा और रहाणे का तो देखिए आप मत बोलिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। इनको नए जनरेशन के पास जाना ही चाहिए। टीम इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारा है, हालांकि हम लोग इस वीडियो में क्रिटिसाइज भी किया, बट बात यह है कि टीम इंडिया इस तरह से नहीं हारना चाहिए था। ये हार एक्सेप्ट नहीं है, 3-0 इतने टाइम बाद। मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है, मैं जब, हम और तरुण जब से मतलब हम लोग कहते हैं हम सब ने जब से होश संभाला है इस एरा में, टीम इंडिया शायद इतनी बुरी कभी हार हुई होगी। तो अब वही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, और होपफुली टीम इंडिया इस हार को भूले और आगे आने वाले अपने जो आने वाली सीरीज है उसमें अच्छा परफॉर्म करे टीम इंडिया।